मेरी बात ने शायद परेशान कर दिया आपको। ऐसा लग रहा है लड़ना झगड़ना नफरत करना ये सब आसान है, मुश्किल प्यार करना और प्यार पाना है। मुश्किल है प्यार करना और प्यार पाना। मोहब्बत करने वाले को ये सब कबूल करना होता है। प्यार करने वाला आदमी उससे डरता है, प्यार करने से भागता है। आपका इस तरह से मुझसे भागना मेरे जज्बात को तब्दील नहीं करेगा मिस्टर नजीब। मैंने आपको सबसे बुरे हाल में देखा है। कितना अजीब है ये, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्यार करती हूँ। और लगता है कभी भी बदलेगा नहीं। ये सच है। अल्लाह मुझे मेरे फैसले पे कायम रखना। इतनी चालें काफी है ज़मरुद मैडम। कल मैं जब तुम्हारी लगाम खींचूंगी तो तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तुम अचानक बिना कुछ कहे क्यों अंदर आ गई? आप अकेली हैं मैडम? मैंने सोचा नहीं था। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दूध लाई हो मेरे लिए? छोटे बच्चों की तरह पीऊंगी मैं। नहीं मैडम, क्या दूध? वो खोए के लिए एग्रीकल्चर वालों के लिए मुझे एक रेसिपी लिखनी थी ना, तो उन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने फिर फौरन ही खमीरा बना लिया उसका। लाओ लाओ, दो मुझे जल्दी से। लीजिए मैडम। थैंक यू। पेट के लिए भी अच्छी होती है और एसिडिटी को भी खत्म करती है। ये तो बहुत फायदेमंद होती है। ये भी कहा जाता है कि ये जवान करता है। एंजॉय करें मैडम आप। थैंक यू। ओह, सुकून आ गया। चलो। क्या यहाँ पर आना अहम था? हाँ शुक्र है सब ठीक है। चलो आ जाओ, अब चलते हैं। 12 फ्लोर्स की सीढ़ियां हमारी मुंतजिर हैं। कोई बात नहीं, उतरना आसान है। जाने से पहले तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें इस्तांबुल का खूबसूरत तरीन नजारा दिखाऊं? ठीक है। लेकिन एक फ्लोर और चढ़ना होगा। ठीक है। ये जहाँ जहाँ तक हम देख पा रहे हैं ये सब इस्तांबुल है। जहाँ नहीं भी देख पा रहे हैं वो भी इस्तांबुल है। इतना बड़ा आबादी वाला शहर है, जैसे सूरज के नीचे टूटे हुए कांच के टुकड़े चमक रहे हों। कितना खूबसूरत है। रुको, और आगे मत जाओ। क्यों? क्या तुम गिरने से डरते हो? बहुत पहले की बात है, हम यहाँ नए नए शिफ्ट हुए थे। अंकल के साथ मेरी लड़ाई हुई और मैं कोई भागने की जगह ढूंढ रहा था। भागना बुज़दिली थी, पर मेरा दिल टूटा हुआ था। अंकल ने मुझे हमेशा बहुत प्यार किया, लेकिन उस वक्त मुझे बाप की कमी महसूस हुई और फिर मैं यहाँ आ गया।
इधर ही खड़े होके मैं बहुत रोया। और अब जब भी मैं इस्तांबुल के इस नजारे को देखता हूँ तो मैं अपने अंदर की तारीकी में खो जाता हूँ। मुझे उन चीजों का एहसास होता है जो मुझसे छिनी, लेकिन उसमें भी एक सुकून है। मुझे भी घर वाले बहुत याद आते हैं, मेरी बाजी और फैमिली। बाज दफा जब मैं बोर होती थी तो छत पर जाकर बैठा करती थी, वहां बैठने से सुकून मिलता था। मेरे ख्याल में हम सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम अपने आप से हार जाते हैं, ऐसा है ना? I'm so sorry. असल में गलती मेरी है। नहीं नहीं, मेरी गलती। I'm sorry. वाह, कितने खूबसूरत है। कहाँ से मिले? गार्डन से जमा किया। गार्डन से? मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया। कितने खूबसूरत है। दिन के वक्त अगर तुम भी होते तो तुम भी देख लेते। चलो मैं जरा करीम को देखता हूँ, उसके बाद नाश्ते पे चलेंगे। ठीक है, मैं भी इनको पानी में डाल देती हूँ, फिर नाश्ते पर मिलते हैं। ठीक है। अरे मुझे तो लग रहा था तुम अभी तक बिस्तर में पड़े होगे। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। आ जाओ नाश्ता करते हैं। जॉनसन, मुझे अजीब सी कैफियत के साथ उल्टी आ रही है। अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो तुम क्या मिलोगे? यास्मीन, अगर हम बाहर मिल लें तो क्लिनिक में कुछ काम हो रहा है इसलिए वो बंद है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं वहां आ जाऊंगी। गुड मॉर्निंग यास्मीन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जी, किसे ढूंढ रहे हैं? हाँ, मैं तोपराक को ढूंढ रहा हूँ। आप थोड़ा साइड में हो जाए, गाड़ी गुजरेगी। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं यहाँ वालों का मेहमान हूँ। ठीक है, जरा गाड़ी निकलने दे। माफ कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं यास्मीन मैडम। ये अलगाजों का महल नहीं है क्या? हाँ है। मैं तोपराक का बाप हूँ, चिनार अलगाज का ससुर। अच्छा, तो आप उनके बाबा हैं? जी बेटी, मैं अपनी बेटी तोपराक से मिलने आया हूँ। समझ गई मैं। ठीक है, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको मिलवा देती हूँ। वाह भाई वाह वाह, घर तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। क्या आपको पसंद आया अंकल? पसंद भी कोई बात है भला? मेरी बेटी हवा कहती है कि मैं भी किसी महल वाले के घर ही भी आके जाऊंगी। मैं तो उसे कहूंगा कि आके देख ले अपनी बहन के महल को।
बहुत खूबसूरत है। आइए। ये तैयारी कैसी करीम? ना बारात है ना ईद। लेकिन बहुत सूट कर रही है। हाँ। कल तुम सुबह निकली थी, मगरिब की अजान तक वापस नहीं आई थी। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। देर से आना था, खबर कर देती। तोबराक करीम के साथ थी अम्मी, उसने मुझे बता दिया था। इन्होंने मार्केट से कुछ चीजें लेनी थी, फिर मैं भी उधर चला गया। बाद में हम सब एक साथ आए। हाँ, अच्छा। कम से कम मुझे खबर तो कर देते। शाम तक मैं परेशान रही, इंतजार करती रही। सही कह रही हैं। आइंदा ऐसा हुआ तो मैं आपको बता दूंगी, माफ कीजिएगा। देखिए मैं किसे लेकर आई हूँ। जी आइए। बाबा। तोबराक मेरी बेटी। बाबा खुश आमदीद। खुश आमदीद मिस्टर रमजी। खुश आमदीद। शुक्रिया दामाद बेटा। बाबा आप कैसे आ गए? ये कैसी बात हुई? मुझे तुम्हारी याद आई और मैं आ गया। मतलब मेरे प्यारे बाबा, अगर आप खबर कर देते तो मैं कम से कम आपको लेने आ जाती। कितनी दफा मैंने कॉल की, तुम्हारा फोन तो हमेशा बंद था। फिर मैंने भी बस पकड़ी और आ गया। मिस्टर रमजी, खुश आमदीद। जनाब। जी जनाब, आए प्लीज। हाँ मैं तो आऊंगा, मैं तो भूख से मर रहा हूँ भाई। मेरी तो शुगर भी डाउन हो रही थी। आए खाना खाएं। मेरी मरहूम सास भी मुझे बहुत प्यार करती थी। जिसको यकीन नहीं आ रहा है वो टेबल को देखे। आप लोग एंजॉय करें। आइए, क्या मैं आ सकता हूं? आ जाओ। कल मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। आग लगने का सुनकर मैंने तुम्हें फौरन कॉल की थी, लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था। जब मुझे पता चला कि तुम जा चुकी हो, मुझे कितना सुकून मिला मैं बता नहीं सकता। आइए।
शाम को खाने पे कहीं बाहर चलें? हाँ ठीक है। मेरी जान, मेरी जान। चलो करीम, हम चलते हैं। करीम भी तुम्हारे साथ जा रहा है क्या? ऑफिस जा रहा हूँ, करीम को स्कूल भी ड्रॉप कर दूंगा। दामाद, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मेरा इंतजार करो। बाबा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आप आए हैं। मैं इनके साथ ऑफिस जा रहा हूँ। क्या शाम तक तुम लोगों के साथ बैठा रहूंगा? दामाद का ऑफिस भी देख लूं और जरा ये भी देख लूं कि वो ठीक ठाक कमाते हैं या नहीं। मैं भी आपके साथ चलूं? अच्छा नजीब साहब, शुक्रिया। सब लोगों को खुदा हाफिज, शाम को मिलते हैं। मिलते हैं जनाब। आप लोग नाश्ता एंजॉय करें। थैंक यू बच्चों। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा है कि तबरा कैसे बाप की बेटी है। मुझे माफ करना, मुझे वाकई नहीं पता था कि ये आने वाले हैं। अरे कैसी माफी, तुम्हारे बाबा हैं, वो उनकी जगह हमारे सर आंखों पर है। ये घर तो नहीं है भाई, ये तो बहुत ही बड़ा महल है, महल जिसको देख के इंसान नशे में चला जाता है। आपका सफर कैसा रहा? मत पूछो बेटा, बहुत ही मुश्किल था। घोड़ा नहीं था, गाड़ी नहीं थी, और पैसे होते तो मैं जहाज से आ जाता, वो भी नहीं थे, फिर मैं बस से आ गया। काश आपके आने से पहले हमें इतला होती, मैं आपके लिए प्लेन टिकट करवा देता। जियो मेरे दामाद, अब तो मैं तुम्हें ही फोन करूंगा। ठीक है, खुश रहो। तो प्राक, मैंने कल के लिए तुमसे माफी मांगनी थी, मेरी वजह से। कोई बात नहीं करीम, जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, मैं जानती हूँ। आपने चिनार भाई से बात की थी, थैंक यू। मिलते हैं। मिलते हैं। हर किसी के आदाब अपने लिए हैं। ओहो आपा, क्या आपने नहीं देखा? वो आदमी ऐसे खा रहा था जैसे फाके से था। इकबाल, हम जख्मियों को उनके जख्म की वजह से प्यार करते हैं। नजीब साहब, मेरे बाबा का इस तरह अचानक आना इतना अच्छा नहीं हुआ। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ये कैसी बात हुई? ये तुम्हारा घर है, खबर देने की जरूरत नहीं। उन्होंने तुम्हें याद किया तो वो आ गए। बहुत शुक्रिया। आप लोग एंजॉय करें। ज़मरुद मैडम। जी इकबाल मैडम। बाहर का मौसम शुरू हो गया है, मैं सोच रही थी कि गार्डन की ऑल्ट्रेशन कर लें। जब आप फारिग हो तो एक साथ मिलकर देख लेंगे कि हम अपने गार्डन को और कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। ये तो मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन मेरी आज एक जरूरी मीटिंग है, बल्कि मुझे फौरन उठना पड़ेगा वरना मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपकी मर्जी हो, जैसे ही वक्त मिले कर लेंगे। इजाजत दे, मैं चलता हूँ। तो फिर एक साथ चलते हैं। ज़मरुद मैडम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिस्टर नजीब से एक खास नुक्ते पर बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या बात है इकबाल मैडम? खुदा की कसम, मेरे पास कहने के लिए वो अल्फाज नहीं हैं, लेकिन अगर मैं छुपाऊंगी तो बहुत बुरा होगा। जब मैंने पहली बार सुना तो मैं उस पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ भी हो, मेरा भी इसी खानदान से ताल्लुक है। इस पर कोई दाग लगे तो तकलीफ मुझे भी होगी। क्या कह रही हैं आप इकबाल मैडम? बताएं, कैसा दाग? ज़मरुद मैडम के सुना है किसी और शख्स से भी ताल्लुकात हैं। ये आप क्या कह रही हैं? जो आपने सुना मैंने वही कहा नजीब। आपको यकीन है? हाँ, बदकिस्मती से शुरू में तो मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन जब मैंने मालूम करवाया तो यही सच निकला। उस आदमी का नाम उस्कान है। उन दोनों की मुलाकात आज दफ्तर ही में होगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपनी आंखों से जाकर देख लीजिए नजीब। ये हमारे खानदान की इज्जत का मामला है, सोच समझ कर कदम उठाइएगा। वाह भाई वाह वाह, ये गाड़ी नहीं भाई, ये तो खिलाई रॉकेट है। ये क्या काम करता है? एयर कंडीशनर। और ये? वो ऑटोमेटिक विंडो है। हर चीज ऑटोमेटिक? हाँ, तो इसको तो मैं भी इस्तेमाल करूंगा। मिस्टर रमजी, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी देर में करीम के साथ पुलिस स्टेशन रुकना चाहता हूँ। छोटा सा काम है। आप गाड़ी में बैठे बोर तो नहीं होंगे? गाड़ी में तो मैं बोर नहीं होऊंगा। अगर तुम मुझे मिस्टर मिस्टर कहते रहे तो फिर बोर हो जाऊंगा। तुम मुझे सिर्फ बाबा कहोगे, समझे? ठीक है बाबा। हाय शाबाश मेरा शेर बच्चा। आपने क्या स्पोर्ट्स शुरू कर दिया इकबाल मैडम? आप क्यों हैरान हो रही हैं ज़मरुद मैडम? आप कर सकती हैं, क्या मैं नहीं कर सकती? क्यों नहीं, आप कर सकती हैं। चलिए टीचर, हम लोग साहिल पर चलते हैं। ऑफ कोर्स करें, लेकिन आप थोड़ी लेट नहीं हो गई हैं? हेलो जी, बोलिए मिस्टर ओस्कान। ओह, वाह डॉक्टर, तुम्हारी पुरानी आदतें अभी भी बाकी हैं। इतनी जल्दी पुरानी आदतें खत्म नहीं होती। पहले मैं सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए ये बाइक चलाया करता था, और अब आधी रात में इमरजेंसी डिलीवरी तक पहुंचने के लिए। मतलब तुम्हें काम से प्यार है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि मैं अपने काम को दिल से करता हूँ।
एक्सक्यूज मी, चाय ले आइएगा। चलो बताओ क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारे साथ? आज सुबह आए हैं अम्मी। तुम्हारे ससुराल वालों ने तो कुछ नहीं कहा बेटी? नहीं, कुछ नहीं कहा, सिर्फ अचानक से उन्हें अपने सामने देखकर हैरान रह गई। क्या बताऊं बेटा, रमजी पागल है अपने नाम की तरह। मैंने उनसे कहा था बेटी से मिलना और वापस आ जाना। तुम भी उन्हें थोड़ी देर बिठाना और वापस भेज देना। ठीक है, आप ये सब मत सोचें। आप बताएं, आप कैसी हैं और बाजी कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, तुम्हें तो पता ही है, बस परेशानी में रहती हूँ। तुम मेरी दुआओं में रहती हो हमेशा। काश आप भी बाबा के साथ आ जाती। कैसी हो तुम? खुश तो हो ना? यानी ससुराल वाले, तुम्हारा शौहर, सब तुम्हारे साथ अच्छे हैं ना? मैं ठीक हूँ। चिनार भी, इकबाल मैडम भी सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, फिक्र मत करें। अच्छा है। तुमने जितनी भी निशानियां बताई हैं सब नॉर्मल हैं। मुझे बताओ इसमें क्या नॉर्मल है? मैं भाग भाग कर उल्टियाँ कर करके तंग आ चुकी हूँ। प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है, कुछ औरतों पर ज्यादा असर होता है। फिक्र मत करो, अगर जरूरत हुई तो मैं मेडिसिन दे दूंगा, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। यास्मीन, तुम पहले वाली ज्यादा डर लग रहा है। अगर वैसा ना हुआ जैसे मैंने सोचा है, क्या मैं बच्चे के साथ ऐसे ही बीच में अकेले रह गई तो मैं क्या करूंगी? यास्मीन, तुम ना तो अपनी जिंदगी और ना बच्चे की जिंदगी के साथ खेल सकती हो। अगर तुम्हें ये महसूस होता है कि तुम ये नहीं कर सकोगी तो एक बार फिर सोच लो, और जो भी करना है जल्दी करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर तुम्हारा फैसला इस बच्चे को जिंदगी देना है तो तुम्हें अपना और इस बच्चे का
बहुत ख्याल रखना होगा, ठीक है? पहले जमरुद मैडम की कंपनी चलते हैं। वाह भाई वाह वाह। मिस्टर रमजी। दामाद, ये पूरी बिल्डिंग तुम्हारी है क्या? जी हाँ। मतलब मैं तो यूसुफ की कंपनी को कंपनी समझता था, इसके आगे तो वो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं बोलते मिस्टर रमजी, उनका काम कुछ और था, मेरा काम कुछ और है। देखो क्या ये अच्छी बात है? तुम मुझे फिर से मिस्टर बोल रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। मैं खुद को अजनबी समझ रहा हूँ इस तरह। माफ कीजिएगा, आ जाएं, चलते हैं। बाबा। भाई मैं क्या करूंगा? मैं मिस्टर रमजी को जरा अपने कमरे में बिठा दूं, उसके बाद तुमसे बात करता हूं, ठीक है? गुड मॉर्निंग। ये सामने मेरा कमरा है। बाबा आप थोड़ी देर इंतजार करें, मैं अभी आया। हाँ, ये अंदर साहब के लिए कॉफी का बोल दीजिएगा प्लीज। चलो आओ करीम, चलते हैं। लगता है तुम्हारा मूड नहीं हो रहा। वाज़ेह है ये बात। देखो करीम, ये निगलेक्ट नहीं चलेगी। इंसानों की तरह तुम स्कूल जाओगे और उसे पूरा करोगे, और अगर यह मंजूर नहीं तो कोई और रास्ता चुन लो। मैं नहीं जानता भाई, मुझे पक्का नहीं पता। ठीक है, अच्छी तरह तुम सोच लो, सही है? हम शाम को बात करते हैं। ठीक है। और हाँ, कुछ दिनों में तुम्हारा ड्रग टेस्ट भी करवाएंगे। मैंने आपसे वादा किया है, मैं अब नहीं करूंगा। वो बात अपनी जगह ठीक है, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने ये जिम्मेदारी उठाई है इसलिए मैं इसे पूरी तरह सर अंजाम दूंगा, ठीक है? करीम, अगर तुम्हारा ड्रग टेस्ट पॉजिटिव निकल गया तो तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा और फिर सबको पता लग जाएगा। चलो अब तुम फ्री हो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, पर याद रखो, नो ड्रग्स, नो ड्रिंक्स। जमरुद मैडम अपने कमरे में हैं? जी बिल्कुल है, अभी उनके साथ एक गेस्ट हैं। सर अगर आप थोड़ा इंतजार कर लें तो। मिस्टर नजीब। चलो शाम का खाना एक साथ खाते हैं, और आज मैं तुम्हारे लिए एक मोबाइल फोन भी खरीद लूंगा, ठीक है? चलो तुम तैयारी करो, मैं ड्राइवर को भेजता हूं। शाम को मिलते हैं। माशाल्लाह बेटा, तुम्हारा काम चलता ही रहता है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। नजर न लगे। मुझे देख लो, मैंने
अपनी जिंदगी में कुछ नहीं हासिल किया। वैसे ही हम जैसे आए थे दुनिया में वैसे ही खाली जा रहे हैं, बिल्कुल खाली हाथ। आपको परेशानी है? नहीं होगी क्या? मेरे बाप दादा का छोड़ा हुआ कुछ भी नहीं है जिसे मैं आगे बढ़ा सकूं। मैंने एक दुकान खोली थी, सरमाया ना होने की वजह से वो भी बंद हो गई। उसके बाद तो मैं बेकार ही बैठ गया। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना। जियो बेटा मेरा शेर, जियो। मेरे लिए एक गाड़ी और थोड़ा सा सरमाया ही बहुत होगा, फिर देखना कैसे तरक्की करता हूँ। ठीक है, जो जरूरी हुआ मैं करूंगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ यास्मीन? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ तो अपराग, छोड़ो। मुझे बस थोड़ी उल्टी आ रही है, इसीलिए बस चक्कर आ रहे हैं और तबीयत सही नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ। और तुम्हें कोई काम काज है कि नहीं? जब देखो मेरे सामने आ जाती हो। उसने अबॉर्शन नहीं करवाया।